अगर हम कहें तो पाकिस्तान के आवाम की प्रतिक्रिया क्या है? हिंदू मुस्लिम करके बेवकूफ़ी कर दी, भारत से पिटा पाकिस्तान, तो मुल्ला मुनीर पर भड़के पाकिस्तानी प्रोफेसर। पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मुल्ला मुनीर पर ही भड़क रहे हैं। भारत के हाथों रोज हो रही पिटाई के बाद अब पाकिस्तान आर्मी चीफ के खिलाफ आवाज उठने लगी। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत के साथ ताजा तनाव के लिए जनरल मुनीर पूरी तरह से जिम्मेदार है। भारत के हाथों 3 दिनों से लगातार हो रही पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के ऊपर पाकिस्तानियों का गुस्सा फूटने लगा। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के अप्रैल में दिए गए बयान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसमें उसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग बताया था। पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने जनरल मुनीर के ऊपर सीधी उंगली उठाई है। डॉक्टर अहमद साहब ने कहा कि जनरल बाजवा यानी पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख के कार्यकाल में शांति रही, लेकिन आसिम मुनीर ने इस चिंगारी को भड़काया। हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। बिना इस बात का ख्याल किए कि 1/3 मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। उन्होंने आसिम मुनीर के बयान को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ बताया और कहा कि पाकिस्तान में रोने वाली या पाकिस्तान में होने वाली या रहने वाली हिंदू आबादी के बारे में क्या जो 20 लाख से ज़्यादा है, क्या आसिम मुनीर के बयान के अनुसार वे पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि इन जनरल को इस तरह के भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए कौन सलाह देता है। अब हम जानते हैं कि मुनीर ने क्या कहा था, कब कहा था। तो पाकिस्तान ने 13 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन का आयोजन किया। जनरल मुनीर ने इसी संबोधन को संबोधित करते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग बताया और इसी कार्यक्रम में उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाना ताकि वे इसे ना भूलें। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर तरह से हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रीति रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार है। हम एक नहीं 2 राष्ट्र हैं। उसने यह भी कहा कि कोई भी शक्ति कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। मुनीर के बयान के 1 सप्ताह के अंदर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए। इनमें 26 पर्यटक थे। आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा था। इसके पीछे मुनीर का बयान ही प्रेरणा माना गया और मुनीर के बयान से ही ये जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा, हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसके लिए, इस युद्ध के लिए, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए मुनीर ही जिम्मेदार है।
और कोई भी पाकिस्तान का सदस्य जिम्मेदार नहीं है। जो आतंकवाद को जिसमें ये कहा कि मोदी को बता देना जाके, तो मोदी ने 9 ठिकानों को पहले ही दिन टारगेट कर लिया था। हमने जो हमें अचीव करना था वो हमने 7 तारीख को अचीव कर लिया। बाद बाकी तुम्हारे पटाखे जो आए उनको भी भारत ने सब खेल खेलता रहा भारत कि ठीक है भाई पटाखे हैं, इनको बस इस तरीके से उड़ाता रहा और तुम्हारे जखीरे उड़ाता रहा, तुम्हारे एयरबेस को ध्वस्त करता रहा। और इस तरीके से मुल्ला मुनीर जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। एक दीवार जो है कि परमाणु की धमकी दे रहा था तो परमाणु दीवार भी टूट गई। तो अब सीधी बात है, मोदी जी ने कहा है जो भीख मांगी है, भिखमंगा पाकिस्तान जिसने सीज फायर की बात की है, ठीक है, लेकिन मैं जितनी भी शर्तें मैंने रखी हैं वो शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी। हम इसे एक्ट ऑफ वार के तहत रोकते हैं। अगर कोई आतंकी हमला होता है तो सीधा युद्ध समझा जाएगा। इसके तहत हमने समझौता किया और इसको ये नहीं पता था कि हमारे पास S-400 है, इसको ये नहीं पता था हमारे पास स्वदेशी निर्मित मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, हम तो परमाणु बम की बाद में बात करते हैं। इसको ये नहीं पता था कि वायुसेना ही अभी केवल आक्रामक हुई है, अगर थल सेना और हमारी नेवी आक्रामक हो जाती तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। बच गए। अगर तुम पहले ही भीख मांगने लगे, घुटनों पे आ गए, सीधा तुम्हारा प्रधानमंत्री ही आया, उसने कहा कि नहीं हमसे गलती हुई है और भारत से हम बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी से बचे पाकिस्तानी, जो किधर धमकियां दे रहे हैं, इस बार धमकी भी ना दें, उसको धमकी भी सही मानी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।